जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल जीएस ज्ञान सरोवर में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे एक प्रश्न देखने को मिलता ही है। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कि जब संविधान अपना लिखा जा रहा था तो बहुत सारे देश के संविधान को देखा गया और उसकी अच्छाइयों को लेने की कोशिश किया गया ताकि जो हमारा संविधान हो तो बहुत ही अच्छा बने। इसके चक्कर में जो भारतीय संविधान है वो बहुत ही बड़ा संविधान बन गया। लगभग दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान ये भारतीय संविधान ही है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से प्रावधान किस किस देश से लिए गए हैं। तो चलिए, भारतीय संविधान के बहुत देशी विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से सीधे ले लिए गए हैं या इसमें कुछ थोड़ा सा परिवर्तन भी किया गया है। आगे देखते हैं भारत शासन अधिनियम से कौन कौन से मुख्य ये पॉइंट्स लिए गए हैं, उसको हम लोग इसमें याद कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जो मुख्य है उसको देखेंगे हम लोग। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसमें परिसंघ प्रणाली को लिया गया है। इससे न्यायपालिका सिस्टम को इसी से लिया गया। राज्यपाल की जो पद होता है वो इसी से लिया गया। आपात शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। लोक सेवा आयोग हो गया, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, ये सब। भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, आरबीआई, ये सब लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब देख लेते हैं ब्रिटेन से। जो ब्रिटेन देश से जो लोग हम पे शासन करते थे, तो उन लोगों से हमने क्या क्या लिया। तो एकल नागरिकता लिया गया ब्रिटेन से। संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी कि जो शासन प्रणाली है वो कैसा होना चाहिए, तो संसदात्मक, ये ब्रिटेन से लिया गया। विधि का शासन होना चाहिए, ठीक है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली को लिया गया वहीं से, ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार को ब्रिटेन से ही लिया गया। विधि निर्माण प्रक्रिया, यानी कि कानून कैसे बनेगा, ये भी लिया गया है ब्रिटेन से ही। प्राधिकार लेख, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। द्विसदन, यानी कि लोकसभा राज्यसभा, ये ब्रिटेन से ही लिया गया। राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, यानी जो राष्ट्रपति हैं वो नाम मात्र के लिए होंगे, ये जो पद है ये ब्रिटेन से ही लिया गया। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ, यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनकी जो शक्तियाँ हैं, ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। अब आते हैं हम लोग जर्मनी से क्या लिया गया है उसको देख लेते हैं। तो जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध, यानी जो आपातकाल में जो लगाए जाते हैं, ये अब जो आपात उपबंध है ये जर्मनी से लिया गया। आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, जैसा कि आप लोग जानते भी होइएगा कि जब भी आपातकाल लगता है तो हमारे मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। तो ये जर्मनी से लिया गया है। अब देख लेते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम में, इसलिए इसको याद तो रखना ही है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था होती है, ये भी आयरलैंड से ही लिया गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है। अब कनाडा से क्या लिया गया है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो जो संघात्मक विशेषताएं हैं, राज्यपाल की नियुक्ति है, नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्यायी निर्णय, ये सब कनाडा से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया उसको देख लेते हैं। तो जो मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में, तो ये जो मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ये रूस से लिया गया है, ठीक है। जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देख लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से क्या क्या लिया गया है। तो प्रस्तावना, यानी कि संविधान का प्रस्तावना है वो अमेरिका से ही लिया गया। मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार याद रखना, मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये जो न्यायिक पुनर्विलोकन है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि जो संविधान है वो सर्वोच्च होगा, इसी का शासन चलेगा, ये अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से ही लिया गया। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ठीक है, न्यायपालिका यानी जो न्यायिक है जैसे जुडिशियरी सिस्टम, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता है वो अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ठीक है, ये क्या बोलते हैं वंशानुगत नहीं होगा, ये कैसा होगा, निर्वाचित होगा राष्ट्रपति। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और उस पर जो महाभियोग लगाया जाता है, यानी कि अगर राष्ट्रपति संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किए हैं तो उन पर महाभियोग लाया जाता है। तो ये जो टर्म है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया।
उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ठीक है। वित्तीय आपात और वो जो उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सी चीज़ लिया गया है। तो सबसे पहले जो प्रस्तावना की भाषा है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो कई बार ये जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन सेट करते हैं इस पे कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच जो संबंध है, ठीक है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तथा शक्तियों का जो बंटवारा है, यानी कि केंद्र और शक्तियों के बीच में कौन कौन सी शक्तियाँ रहेगी, तो इस चीज़ का जो बंटवारा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, यानी कि जब भी कोई कानून पे लेकर दोनों के बीच में विवाद होता है तो उनकी संयुक्त बैठक होती है जो राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो करता है। तो ये जो प्रावधान है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। अब फ्रांस से क्या लिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक, यानी कि जो भारत है वो गणतंत्र होगा, यानी कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति होंगे वो निर्वाचित होकर आएंगे, ठीक है, और जो ये संविधान है उसका शासन चलेगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ठीक है, यानी कि जो प्रस्तावना में है स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श हैं ये फ्रांस से लिए गए हैं। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं प्रत्येक 2 साल पे 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो वो चीज़ दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो संविधान संशोधन हम लोग करते हैं अनुच्छेद 368 के द्वारा, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा लिया गया है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे अंत करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।